हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम माही विज के बारे में। माही विज ने कल एक वीडियो अपलोड की माई साइड ऑफ स्टोरी करके, क्योंकि रिसेंट कुछ दिनों से जो रूमर्स चल रहे हैं डिवोर्स के, तो उसके ऊपर उसने रिएक्ट करते हुए, इसने इससे पहले भी रिएक्शन दिया था कमेंट्स में कि मैं लीगल एक्शन लूंगी और बिना प्रूफ के बात नहीं करो। जहां पर ये बात हो रही थी कि उसने 5 करोड़ एलिमनी ली है और ये सारी बातें उस वीडियो को रखते हुए इसने बात की है। और उस पर उसने अपने कुछ रिएक्शन दिया है, सोशल मीडिया को फेक कहा है, हमारी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट की जाए। देखो, प्राइवेसी की रिस्पेक्ट उसकी की जाए, जैसे ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी ज़िंदगी की नहीं शो करते आपको, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ अगर मेन ओकेजन्स हो गए तो वो शेयर कर देंगे पिक्चर्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, व्लॉग्स के थ्रू। वो अपनी ज़िंदगी नहीं बताते कि उनके एक एक दिन में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो कितनी बार सांस ले रहे हैं, वो कितनी बार खाना खा रहे हैं, वो कितने घंटे सो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे। वो एज अ व्लॉग के ज़रिए वो लोग एक एक बात नहीं बताते। तो फिर हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें और हम उनकी वो बातों को ना बाहर लेकर आएँ जो वो नहीं बताना चाह रहे, चाहे वो उनकी शादी की हो, चाहे वो उनकी डिवोर्स की। बट फिर भी मीडिया के ज़रिए बातें आ जाती हैं, पता चल जाता है कहाँ उनकी शादी हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, क्योंकि सब इधर व्यूज़ और लाइक्स के लिए ही बैठे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर वीडियोज़ बना रही हो, या आप अपनी बेटी के साथ जिस तरीके का व्यवहार करके वीडियोस बना रही हो, जो कि बहुत बार कॉल आउट हुआ है, इसकी बेटी की वीडियोस को बहुत बार लोगों ने कॉल आउट किया है कि ये क्या तरीका है, आप अपनी इतनी छोटी सी बेटी को इस तरीके की ड्रेसिंग करवाकर, इस तरीके के स्टेप्स करवाकर आप क्या साबित करना चाह रही हो। ये बंदी इस वजह से ट्रोल हुई है, लिटरली। मैं उस टॉपिक पर इतना बात नहीं करती, ना मैं उन वीडियोस का इतना जिक्र करती हूँ। बट ये बंदी जो आज सोशल मीडिया को फेक कह रही है, कि फेक कह रही है, लाइक्स और कमेंट्स का घर बता रही है, तो बहन फिर ये आप भी इसीलिए कर रही थी, लाइक और कमेंट्स के लिए। जो आपकी बेटी को लोग कह रहे हैं कि आप स्पॉइल कर रही हो, तो क्या आप ये लाइक और कमेंट्स के लिए कर रही थी? अगर आपको इतना ही ज़्यादा प्राइवेसी का है, और कह रही है कि अगर आपको पुश्ती ना हो तो आप कैसे बात, भाई आपके एक वीडियोस जो कि जय के साथ नज़र आते थे, और अचानक ऐसा हो जाए कि आप और जय अलग अलग दिखना शुरू हो जाओ, आपके दरमियान एक खटास दिखनी शुरू हो जाए, और इवन अगर आप लोग व्लॉग्स ना भी अपलोड करते हो तो भी लोग इस चीज़ को हाईलाइट बना देते हैं, हेडलाइंस बना देते हैं। तो ये तो फिर आप लोग व्लॉग्स अपलोड कर रहे हो जहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि आप लोग एक साथ नहीं हो, और कुछ चल रहा है, तो कैसे सोच सकते हो बात ना करें। इनका ये कहना है कि हम जो भी करते फिरे बस हमें कॉल आउट ना किया जाए। अगर हमारे व्लॉग्स में हम दोनों इंसान साथ नहीं दिख रहे तो ये ना बोला जाए कि हम डिवोर्स ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। भाई हर कोई अपने मुताबिक लिखेगा, और कोई भी बिलो द कमेंट जाके तो नहीं कमेंट कर रहा। सब यही पूछ रहे हैं कि क्या आप और जय साथ नहीं है, क्या डिवोर्स हो गया है। न्यूज़ आ रही है 15 साल की, अभी से नहीं आ रही, बहुत टाइम से आ रही है। और उससे पहले भी आपने जिस तरीके के बयानात दिए हैं, आपके और आपके हस्बैंड का एक इंटरव्यू आ रहा है जिसके अंदर वो टोटली रेड फ्लैग दिख रहा है, जिसको अपनी शादी तक एक्सेप्ट नहीं करनी थी, जस्ट और जस्ट अपने इमेज के खातिर। तो फिर लोग कैसे उस चीज़ पर, यानी आप लोग आकर पब्लिक जो है कुछ भी बोल के चले जाओ, बट पब्लिक आपको रिएक्शन ना दे, पब्लिक आपको कोई सामने से कमेंट ना करे, ये कैसे पॉसिबल है? या तो फिर अपनी लाइफ पूरी की पूरी आप प्राइवेट रख लो, ना बताओ कुछ भी, ना इंटरव्यूज़ दो, फिर अपनी प्राइवेट ज़िंदगी के बारे में ना गॉसिप करने के लिए। जब होगा ही नहीं कुछ गॉसिप करने को तो लोग क्या गॉसिप करेंगे, ठीक है ना। आप एक एक वीडियो एक एक दिन बनाते हो, उसके बाद फिर आप लोगों को बोलते हो कि ये लोग हमारी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ये प्राइवेसी की रिस्पेक्ट सिर्फ इस टाइम पर क्यों आपको याद आ रही है? बाकी जो ये जो आपका सोना पीना खाना, ये प्राइवेसी नहीं होती है, ये दिखाने का होता है सब कुछ, कि आप लोग कितनी बार सो रहे हो, कितनी बार खा रहे हो, कितनी बार क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो। तो ये, और जो ये लाइक और कमेंट्स का बोल रही है, तो लाइक और कमेंट्स का चक्कर हर जगह ही है बहन। ये जो आप वीडियो जहाँ अपलोड कर रही हो, वहाँ भी लाइक व्यूज़ और डॉलर का ही चक्कर है, इसके अलावा और कोई चक्कर नहीं है। शायद इंस्टाग्राम पे तो डॉलर भी नहीं मिल रहे, लेकिन यूट्यूब पे तो डॉलर मिल रहे हैं। आपकी ये वीडियो 6 लाख क्रॉस कर गई है, तो आपने तो ठीक ठाक इस वीडियो पर डॉलर छाप लिए। शायद उन इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने वालों को तो डॉलर जितने मिल भी नहीं रहे जितने आपने एक वीडियो से छाप लिए। तो सब कुछ यही सीन है। अच्छा, जिसने शुरू किया, मैं क्यों बताऊं मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मैं सिक मदर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं मदर हूँ, अरे बहन। और उसके बाद फिर बोलती है कि एलिमनी के ऊपर उसने बात की है। देखो, कहीं ना कहीं एलिमनी वाली बात थोड़ी सी ठीक भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात मेरी नोटिस करना, ज़्यादातर जो औरतें हैं, जो रेशियो है ज़्यादातर, वो जस्ट ऑफ जस्ट हाउस वाइफ्स होती हैं, जो अपने हस्बैंड्स पर डिपेंड होती हैं, जिनकी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट वर्ड्स होता ही नहीं है। और अगर कल को हस्बैंड उनका छोड़ देता है उनको बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कुछ के, ये तो खैर इन सेलिब्रिटीज़ वगैरह ने ये बड़ी बड़ी अमाउंट मांग कर जो है ये एलिमनी को इतना बदनाम करके रखा हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जिनके लिए बनाया गया है, वो शायद जो इंडिपेंडेंट नहीं है उनके लिए है ये चीज़, कि यार, और उनको वो शायद इतनी सुविधा मिलती भी नहीं है, इतनी करोड़ों में उनको एलिमनी मिलती भी नहीं है,
क्योंकि जो हालात है, जिस तरीके के हालात होते हैं, उनको क्या लगता है कि करोड़ों की एलिमनी मिलती है? ना 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 ना, बिल्कुल भी ना। ये 2-3 वाकयात हुए हैं ऐसे जिसके अंदर एलिमनी की वजह से जान गई है या नुकसान हुआ है, बिल्कुल वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। औरत को भी अगर अपना हक मिला है उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, लेकिन ये उन औरतों के लिए है और उन औरतों के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है जो सिंगल पेरेंट बन के रह जाती हैं, जिनको अपने बच्चे की जिम्मेदारी भी उठानी है और वो डिपेंडेंट थी, वो अपनी ज़िंदगी के इतने साल डिपेंड होकर गुजारती है और अचानक उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया, वो कहाँ जाएगी, वो क्या करेगी? इंडिपेंडेंट हर लड़की नहीं है, हर लड़की आपकी तरह सोशल मीडिया पर आकर कमाई नहीं कर रही है, तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। शायद आपके लिए वो एलिमनी अच्छी बात है, मैंने उसकी सोच को अप्रिशिएट किया कि अगर वो ये समझती है कि मैं खुद कमा रही हूँ तो मैं क्यों किसी के पैसों पर हक जमाऊँ। बिल्कुल यही सोच होनी चाहिए, जो खुद लड़की कमा रही हो, जो खुद अपना बच्चा पाल सकती है, जो खुद अपने आप को पाल सकती है, उसको एलिमनी की नीड नहीं है। लेकिन जो औरत डिपेंडेंट है, जिसकी खुद की सिचुएशन ही ऐसी है कि उसको तो कभी अलिफ का बे नहीं आया कमाने का, तो वो क्या करेगी? वो तो बेआसरा, बेयारो मददगार। और आप लोगों को ये लगता है कि क्या डिवोर्स जो है वो आज के माशरे में भी बहुत अच्छा समझा जाता है? मेरे पास कल ही एक लड़की आई है, मैं लिटरली उसकी जो ना स्टोरी सुन के रो पड़ी हूँ। और वो ना थोड़ा सा जब आई ना तो वो थोड़ा सा हाइपर वे में बोल रही थी, जो कि मुझे समझ में भी नहीं आया। उसने बाद में खुद मुझे एक्सेप्ट किया कि मैं थोड़ा सॉरी आप पर गुस्सा हो गई थी, क्योंकि मैंने जब निदा वाली वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें कहा था कि लड़कों को भी टाइम लगता है मूव ऑन होने में। उसने फिर मुझे आके बोला नहीं नहीं आप गलत हो, यहाँ पर आपको नहीं पता लड़कों को मूव ऑन। बट वो शायद उसका फ्रस्ट्रेशन था, वो इतनी गुस्से में थी क्योंकि उसने जो डिवोर्स का धब्बा सहा, उसके बाद जो उसने लोगों के ताने सहे, जिस तरीके से उसकी दूसरी शादी हुई, जिस तरीके से उसने हाथ पैर जोड़े हैं सबके अपनी शादी के वक्त, मैं लिटरली उसकी वो कहानी सुनकर, और जो उसके फर्स्ट हस्बैंड ने उसके साथ किया, और 5 महीने के अंदर अंदर उस लड़के की दूसरी शादी हो गई। मतलब सोचो, आज भी ये माशरा इधर ही अटका हुआ है जहाँ हम थे पुराने। मतलब ये हकीकत है और ये इस हकीकत है। शायद हम इन सब चीज़ों से नहीं गुजर रहे तो इसलिए हमें लग रहा है कि माशरा थोड़ा चेंज हो गया है, बट नहीं, माशरे की हकीकत शायद आज भी यही है। थोड़ी परसेंटेज में थोड़ी कमी ज़रूर हुई है, बट लेकिन हकीकत आज भी यही है कि आज भी लड़कों को माफ़ियाँ जल्दी मिल जाती हैं, उनके ऊपर सवाल करने वाले कोई नहीं होते। डिवोर्स का धब्बा आज भी लड़कियों को बहुत सालों तक धोना पड़ता है, क्योंकि हर बार उसको यही ताना मिलता है, तू पहला घर नहीं चला सकी तो तू दूसरा घर क्या चला सकेगी। मतलब ये ताना आज भी उस लड़की को सुनना पड़ता है। मतलब सोचो, ये माशरे में हम जी रहे हैं जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, जहाँ पर फेमिनिज्म को बड़ा झंडा गाड़ गाड़ के दिखाया जाता है, बट आज भी हकीकत है जहाँ एक लड़की को उसकी, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, वो शादी टूटने पर भी उसको बातें सुननी पड़ी है, जहाँ पर उसने वो सब कुछ सहा है जो एक लड़की सहने से उसकी रूह सुन के भी रूह कांपी है मेरी। जो उस लड़की ने मुझे अपने बारे में बताया है ना, मेरी रूह कांप गई थी। मैंने कहा यार ऐसा होता है। और मुझे लिटरली उसने बाद में मुझे बोला मैं सॉरी हाइपर हो गई थी। मैंने कहा मैं तो सोच भी नहीं सकती तुम हाइपर क्यों ना हो, तुम्हारा बनता है भाई। अगर तुमने जो गुजारा है, जो तुमने सहा है, वो तो मेरी तो सोच से भी परे है। मतलब इतना उसने सहा है, मैं बयान भी नहीं कर सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उसकी पर्सनल रहा है ज़िंदगी और मैं उस चीज़ों को बयान नहीं कर सकती। बट सोचो, जो हम सोच भी नहीं सकते ना, वो उस लड़की ने सहा है, और बहुत ही भाई भयंकर लेवल का। और आज भी वो ताने सुन रही है। सोचो, एक तो पहली शादी में सहा, उसके बाद जब उसको डिवोर्स हो गई, उसके बाद जब उसने दूसरी, अब भी वो ताने सुन रही है। मैंने सोचा, और उस मर्द को माफ़ी मिल गई, उस मर्द का कोई कसूर नहीं था। ये हकीकत है डिवोर्स वाली। तो माही विज का एक तरफ जो उसके लिए अपने लिए स्टैंड लेना है कि मुझे एलिमनी नहीं चाहिए, मैं क्यों किसी के पैसों पे हक जमाऊं, वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि वो अर्निंग कर रही है, उसके पास अर्निंग का सोर्स है। बट आज भी ये माशरा औरत के लिए बहुत भयंकर तस्वीर है, बहुत ही भयंकर है। ये चीज़ मुझे उस लड़की की वीडियो, उस लड़की से बात करके पता चला है। और ये सिर्फ एक वाहिद लड़की नहीं है, मेरे पास ऐसे कितने सारे लोग आए हैं जिन्होंने मुझे इस सारी चीज़ों के बारे में बताया, अपने साथ होने वाले जुल्मों के बारे में बताया। मैं सुन सुन के वाकई, क्योंकि मैं ना थोड़ा बात करती हूँ कि नहीं शायद चेंज आया है, शायद अब लड़की की सोच को लेकर, अब लड़कियों को लेकर एक चेंज आ रहा है। बट वो मुझे आकर गलत साबित कर दी थी कि ना 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 ना, आज भी माशरा वही है, सेम माशरा चल रहा है। शायद कुछ परसेंटेज कम हुई है, बट लेकिन आज भी हकीकत यही है। तो माही विज की ये वीडियो थी जो थी, वो बेसिकली लोगों को लताड़ लगाने के लिए थी, लोगों को बातें करने की थी। मुझे उस वीडियो का कोई मकसद नहीं। भाई तुम सीधा सिंपल आती, तुम आकर बोल देती भाई डिवोर्स हो रहा है नहीं हो रहा, ये मुझे अभी नहीं बताना, ना ना ना, ऑडियंस पर आकर नाचना है। जाहिर सी बात है, जब आपकी वीडियोस में आप दोनों साथ नजर नहीं आओगे, ऑडियंस तो सवाल पूछेगी ना। ऑडियंस को 2 दिन कोई साथ नजर ना आए तो तीसरे दिन सवाल करना शुरू शुरू कर देती है कि वो कहाँ गया। एक डॉग भी अगर आपके साथ में है और वो 2 दिन आपकी वीडियो में नजर नहीं आ रहा, तो लोग उसके बारे में भी सवाल करना शुरू कर देते हैं कि आपका वो डॉग कहाँ गया, हमें याद कर रहे हैं, हम मिस कर रहे हैं। तो यहाँ तो फिर एक जीता जागता इंसान जिसको आप एज अ हस्बैंड कहती हो, तो लोग कैसे सवाल नहीं करेंगे? अपनी प्राइवेसी पहले आप लोग खुद बेचो, उसके बाद कहो हमारी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करो। ये कौन सा दोगलापन है? और एंड में कहीं ना कहीं उसने उस बात को
साबित भी कर दिया कि इसका अब कुछ नहीं है, क्योंकि उसने यही कहा वो ग्रेट ग्रेट फादर है, वो एक अच्छा इंसान है, वो एक अच्छा बाप है। बाकी उसने हस्बैंड का कोई जिक्र भी नहीं किया। तो मतलब कहीं ना कहीं जो बातें हो रही है वो सच है। आप जस्ट आके हाँ या ना का जवाब दे देती, या तो आप उस चीज़ पर लिख देती कि भाई अभी मुझे इस चीज़ पर कोई कमेंट नहीं करना। एक तरफ आप अपने आप को माशरे की बहुत ही स्ट्रांग लड़की बता रही हो, और दूसरी तरफ आप ये भी बता रही हो कि कितना कुछ, मैं एक मदर हूँ तो मेरे लिए कितना मुश्किल हो सकता है। यानी आपको भी उस माशरे की हकीकत पता है, लेकिन आप दूसरी तरफ जो है वो जो मेन जो मुद्दा है जिसको लेके बहुत ज़्यादा कूल लगता है, क्योंकि कोई भी लड़की अगर एलिमनी पर भी बात कर लेती है ना, हमें एलिमनी नहीं चाहिए, लोग उसको कूल समझना शुरू कर देते हैं। अरे कूल है भाई, वो जो एलिमनी के जो बनाया गया है ना, वो रूल दोनों के लिए बनाया गया है। और मुझे लगता है मेन जो वो रूल है ना, वो उन लड़कियों के लिए है, उन औरतों के लिए जिनकी जिंदगी का कोई और राह ही नहीं है, सहारा। ये उनके लिए बेसिकली ये रूल ज्यादा है। बट ये जो हमारे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज जिसने करोड़ों रुपए एलिमनी लेकर एलिमनी को एक गाली बना दिया है, कि अब एक नॉर्मल औरत भी ना एलिमनी का नाम लेते हुए डरती है कि नहीं यार एलिमनी बोलेंगे तो लोग हमें गोल्ड डिगर कहना शुरू कर देंगे। यहीं पर अगर मर्द की डिमांड हो कि उसको जो है वो एक हाउसवाइफ चाहिए, एक सुंदर चाहिए, एक काम अच्छा खाना बनाने वाली चाहिए, वो सब कुछ काउंटेबल नहीं होता है। सही है, वो सब कुछ किसी चीज़ में। लेकिन अगर एक औरत ये कह देती है कि उसको एक पैसों वाला मर्द चाहिए, या उसको जो है एक सही खाता पीता मर्द चाहिए, मतलब कि ठीक है वो अगर एक डिपेंडेंट होके जा रही है, तो अगर उसकी वो डिमांड है, हाँ मैं मानती हूँ कुछ लड़कियां यहाँ पे भी गलत होती है जिनके अलग ही लेवल की डिमांड्स होती है, मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ, तो उनको जो है वो गोल्ड डिगर कॉल आउट कर दिया जाता है कि ये गोल्ड डिगर है, इनको जो है वो पैसों से इश्क है। भाई सबकी अपनी अपनी डिमांड्स है, लड़के अपनी जगह अलग डिमांड्स करते हैं, उनको शायद पैसों वाली लड़की नहीं चाहिए क्योंकि पैसा वो खुद कमा रहे हैं, तो उनको सुंदर और सुशील और इस तरीके की लड़कियां चाहिए होती है। और मैंने कितने ऐसे रिश्तों के एड्स देखे जहाँ पर ये डिमांड्स भी हैं कि लड़के की डिमांड है कि लड़की जो है वो स्लिम एंड ट्रिम हो, और लड़की की डिमांड और अच्छा खाना बनाना आता हो, और ये सब कुछ आता हो, तो ये सब कुछ कूल है, इस पर कोई बात नहीं करता है। लेकिन अगर लड़की ये लिख दे कि भाई लड़का जो है वो खाते पीते घराने का हो, या सही हो पैसों के मामले में, तो लड़की गलत है, लड़की तो गोल्ड डिगर है। भाई ये क्या है? फिर दोनों चीजें गलत है, दोनों में डिमांड नहीं करनी चाहिए, ना वो डिमांड करे ना ये डिमांड करे, सीधा सिंपल। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये जो व्लॉगर्स हैं, इनका सीधा सीधा जिंदगी का पता है मकसद क्या है? पहले अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाओ, लोगों को एक एक चीज दिखाकर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा के, और फिर जब वो हमसे सवाल करना शुरू कर दो तो उनको लताड़ना शुरू कर दो, अरे तुम्हें हमारी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट नहीं है, तुम्हें प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो भाई पहले ही फिर नहीं करवाते, पहले ही लोगों का इंटरेस्ट शो ना करवाते अपनी जिंदगी के अंदर, कि लोग फिर आप लोगों से सवाल करने का हक रख लेते हैं। यानी इनका कहना है हम जो दिखाएं जितना दिखाएं बस वो चुप करके देख लो तो निकल लो यहाँ से, बाकी तुम लोग लिखने का हक कुछ रखते नहीं हो हमसे कुछ सवाल करने का। मतलब ऑडियंस को जस्ट एक काउंट समझा जाता है कि हाँ ठीक है इतने व्यूज आ गए, इतना सब कुछ आ गया, बाकी ये जो कहा जाता है ना फैमिली है ये है वो है, कोई किसी को कुछ नहीं समझता। अगर इतने ही फैमिली और होते तो लोग फिर इज्जत से रिप्लाई करते कि हाँ भाई ये नहीं ये सीन है, इज्जत से भी एक बात कही जा सकती है। बट नहीं, इज्जत से तो बात करनी ही नहीं है। उसी फैंस जिस फैंस ने आपको आज इस मकाम पर बिठाया उसी की आके जो है वो धज्जियां उड़ा देते हैं। मुझे ये लोग समझ में नहीं आते कि भाई ठीक है आपको नहीं पसंद करने वाले लोग भी हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है जो इन मामलों में उनको गालियां दे रहा हो। जस्ट सिंपल एक डिवोर्स का रूमर्स उठे हुए हैं कि ये है जय जो है वो गलत है, क्योंकि जय के रेड फ्लैग्स जो हैं वो लोगों को दिखे हैं, खास करके वो जो नैनदीप वाला जो पॉडकास्ट था जिसका जिक्र मैंने भी किया हुआ है, उस पॉडकास्ट में वो बंदा रेड फ्लैग ही दिखा है, मतलब रेड कारपेट दिखा है, मैं रेड फ्लैग भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि उसके जो बयानात रहे हैं वो जिस किस्म का। और अभी भी उसकी एक वीडियो आई थी जिसके अंदर वो डबल मीनिंग्स जोक रशियन को लेकर, मियाँ खलीफा को लेकर, इस तरीके, अब वो वीडियो जो है उसने प्राइवेट कर दी है, अब वो वीडियो नहीं नजर आ रही उसकी उसके चैनल पर। वो इस किस्म के वल्गर किस्म के जोक्स मार रहा है, गंदी किस्म की बातें कर रहा है, डबल मीनिंग्स जोक क्रैक कर रहा है, इस तरीके की हरकतें कर रहा है। तो ये लोगों को दिख रहा है कि ये क्या है। एक तरफ जो है वो इतना सेंसेबल लोगों को व्लॉग्स में दिखाया, और दूसरी तरफ जब वो ऐसी हरकतें करेगा लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोगों ने कमेंट करना शुरू किया, तो फिर क्यों उस व्लॉग को प्राइवेट कर दिया? क्योंकि डर लगा ना कि इमेज खराब हो रही है, क्योंकि आपने ही वो इमेज बनाई है। अब जो इमेज आप बनाओगे और उस इमेज के अलग कुछ अलग जाकर आप प्रोवाइड करोगे ऑडियंस को, तो ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी, ऑडियंस क्वेश्चन करेगी कि ये क्या है, ये क्यों है। उसके बाद फिर आप ऑडियंस को आकर ट्रोल करना शुरू कर दो, अरे तुम लोग समझते नहीं। भाई वो ऑडियंस है, वो सवाल करेगी। हाँ अगर वो अपनी लिमिट आउट ऑफ लिमिट जाकर सवाल कर रही है, या वो बिलो द बेल्ट जाकर कमेंट कर रही है, तो मैं खुद भी इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि नहीं करना चाहिए। लेकिन एक नॉर्मल, जबकि आपकी वीडियोस में आप दोनों साथ नजर नहीं आ रहे, तो वो तो ये पूछेगी कि क्या आप दोनों अलग हो रहे हो, क्या आप दोनों का। ये हर किसी का है, ये हर किसी का ही एक पैटर्न बना है। जो ये व्लॉगर्स है ना, इन व्लॉगर्स का एक पहले खुद अपनी जिंदगी में इंटरेस्ट दिखाएंगे। अभी जैसे रिसेंट संभावना ने किया, पहले बोला मैं घर दिखाऊंगी, मैं घर का शूट दिखाऊंगी, और जब ऑडियंस ने डिमांड की तो आगे लताड़ लगाने के लिए, मेरा घर है, मेरी मर्जी है, ये है, मैं क्या गंदा कर दिखा दूं? नहीं। तो क्यों तुमने रीच बनाने के लिए अपनी जो है वो ऑडियंस को ये लॉलीपॉप दिया था, क्यों दिया?
तुमने ही दिया था ना। अब जब ऑडियंस सामने से रिप्लाई कर रही है, क्वेश्चन कर रही है, तो तुम लोगों को बुरा लगना शुरू हो जाता है। पहले खुद ही थाली में रखकर अपनी प्राइवेसी बेचो, और उसके बाद फिर हम अब ये इन पर डिपेंड करता है कि ये कितनी प्राइवेसी। कल को ये डिवोर्स को जो है पब्लिकली कर देंगे तो फिर ये प्राइवेसी नहीं रहेगी, फिर ये कुछ नहीं रहेगा। मतलब फिर आपकी प्राइवेसी प्राइवेसी गई, टाटा बाय बाय। तो अपनी मर्जी के हिसाब से ही अपनी प्राइवेसी देंगे और अपनी मर्जी के हिसाब से ही प्राइवेसी हटाएंगे। बाकी ऑडियंस सवाल करने का कोई हक नहीं रखती। और ये इतना उससे बोल रही है, वाई यू इंटरफेयर आवर पर्सनल लाइफ। अरे बहन, उसी पर्सनल लाइफ को थाली में रख रख के 3-3 ब्लॉग्स पे बेचा है। मतलब एक भी नहीं, 3-3 चैनल पर बेचा है उसी पर्सनल लाइफ को। मस्त, मतलब हर एक चीज़ वहाँ पर बेची है। और उसके बाद ये आकर क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब ये लोग किस मुंह से आते हैं? ये लोग सवाल बोलने से पहले ये लोग सोच नहीं रहे होते कि यार हमने क्या किया हुआ है और हम ये क्या बोल रहे हैं, पर्सनल लाइफ क्यों हमारे इंटरफेयर करो। अरे भाई, उस इंटरफेयर का हक आपने दिया है, 3-3 चैनल्स के थ्रू दिया है। ये बोलती है कि हम जो है, हाँ पब्लिक फिगर है, लेकिन हम उतना ही भाई, पब्लिक फिगर होने में और डेली ब्लॉगर होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये चीज़ समझना पड़ेगा। मैंने भी वो फ़र्क बता दिया कि अगर आप जस्ट ऑफ जस्ट एक सेलिब्रिटी हो, सेलिब्रिटी इन द सेंस कि आप जस्ट फिल्मों में काम करते हो, आपका लिंक, जैसे जो बड़े बड़े ये सेलिब्रिटीज़ हैं, ये अपनी पर्सनल लाइफ नहीं सील करते हैं। अब उनकी पर्सनल लाइफ पर अगर वो आके बोल भी रहे हैं ना कि प्लीज़ हमारी पर्सनल लाइफ को आप लोग नहीं करे दो या नहीं करो, तो एक टाइम पर समझ आता भी है कि हाँ यार, इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ नहीं सेल की, उन्होंने जो सेल की वो अपनी फिल्में सेल की है। तो हमें जो बात करनी है हम उन सब चीज़ों पे बात करें। लेकिन जब अगर आपने खुद ही पर्सनल लाइफ सेल की है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो हम पब्लिक फिगर हैं? भाई, पब्लिक फिगर होना और व्लॉगर होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये चीज़ आपको माही जी समझनी पड़ेगी। बोलती मेरे 3 बच्चे हैं, मैं जो है उनको इसमें से 2 को समझ आती है। और जब ये सारी न्यूज़ चली तो मेरी बेटी ने मुझे मैसेज किया व्हाट द हेल इज़ दिस, कि ये सब क्या चल रहा है, तो कि हमारी प्राइवेट लाइफ में क्यों लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। तो बेटी जो है वो ये सारी चीज़ें देखकर अगर वो सवाल कर रही है, तो उसके घर में क्या चल रहा है तो वो उस पर भी सवाल कर रही होगी, उस पर भी उसके सवाल बनेंगे। और बोलती है बच्चे स्कूल जाते हैं, तो भाई जो स्कूल जाते हैं, जो सारी चीज़ें हैं, अगर ये मीडिया सवाल ना भी उठाए, तो जो लोग हैं, जो उनके दोस्त यार हैं, वो सब व्लॉग्स भी तो देखते होंगे ना। क्या आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे क्या तुम्हारे फादर अब क्यों नहीं दिखते व्लॉग्स में, क्यों तुम्हारे जो है वो मदर फादर अलग अलग जो है वो वीडियोस तुम लोग के साथ बनाते, क्या वो अब साथ नहीं है? अगर न्यूज़ ना भी उठे, तो आपके प्राइवेट जो व्लॉग्स हैं, जिनको आप प्राइवेट लाइफ कह रही हो, वो आप ऑलरेडी ये दिखा रहे हो और रोज़ की बेसिस पे दिखाते हो आप लोग। तो फिर क्या ही आप लोगों को क्या लगता है कि उस टाइम पर सवाल नहीं हो सकते हैं? ये कार्ड खेलना तो बंद कर दो भाई। हमारे पास हर चीज़ का आपकी जवाब मौजूद है, क्योंकि हमें भी पता है, क्योंकि आप लोग डेली व्लॉगर्स हो। अगर ना होते तो मैं सारे पॉइंट से उसके एग्री करती। मैं बिल्कुल बोलती कि हाँ यार, ये डेली व्लॉगर्स नहीं है, इनकी ज़िंदगी बिल्कुल भी जो है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें उनको परेशानी का बाइस बन सकती है। बट जो चीज़ इनकी ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल है, इनके व्लॉग्स में चीज़ें साफ दिख रही हैं, लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं उनके व्लॉग्स में कि आप दोनों साथ क्यों नहीं हो, आप दोनों साथ क्यों नज़र नहीं आ रहे, और इसके बाद जो है वो ये सारी चीज़ें बोल रहे थे। क्या ही कहना है। खैर, आप लोग का इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।